हेलो फ्रेंड्स, मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पे इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कब ऐड करी थी, कहाँ से हमने अडॉप्ट करी है, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का वीडियो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमने ऐड कब की थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी ऐड कब करी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं आपको वीडियो में ही बताता हूँ। ये जो हमने ऐड की थी, ये करी थी हमने 42nd अमेंडमेंट 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी हमने ये ऐड करी थी 42nd अमेंडमेंट 1976। अगर मैं इस अमेंडमेंट की बात करूँ, 42nd अमेंडमेंट है तो इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हायर एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इस अमेंडमेंट को। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, 3 वर्ड्स जो पूछे जाते हैं, सोशल, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो थे ऐड करे गए थे। ये भी ऐड किए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अगर कई बार आप एग्जाम्स देने जाते हो तो कोई चीज़ पूछते हैं हमने कब ऐड की थी या कुछ भी, तो उसका आंसर अगर आपको नहीं आता है तो 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ तो वो आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट करी हैं वो 42nd अमेंडमेंट में ही अडॉप्ट करी हैं। तो इसीलिए इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4A में आती हैं। ये जो है पार्ट 4A में आती हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपको याद रखना है 4A में 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, 4A की बात कर रहा हूँ। हमारे जो पार्ट्स मैंने बताया है 22 हैं, लेकिन टोटल ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो 25 हैं। तो इसके अलावा मैं अगर बात करूँ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसके साथ जो आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो करता है 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है। अगर अब मैं बात करूं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 11 है। लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था 42nd अमेंडमेंट 1976 को, यानी कि तब हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 10 थी। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, वो हमने कब ऐड करी थी और वो कौन सी थी, ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी है, ये पूछा जाता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं, 86th अमेंडमेंट 2002, राइट टू एजुकेशन जो था वो कंपलसरी कर दिया गया था 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को। ये जो है हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमें पता होना चाहिए। राइट टू कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को जो था ये कंपलसरी एजुकेशन कर दिया था। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं फंडामेंटल ड्यूटी, ये जो हमने अडॉप्ट कहाँ से करी है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने अडॉप्ट करी है वो यूएसएसआर, जिसे रशिया कहते हैं। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, यूएसएसआर या रशिया डाल देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसका आंसर रशिया ही है। रशिया को यूएसएसआर भी लिखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं अगर बात करूं तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, दे मस्ट बी लॉजिकल, और इन्हें कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, एंड दे कैन बी कैंसल्ड कभी भी, एनी टाइम। ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इसके अलावा मैं अगर बात करूं दोस्तों, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है ना, ये नॉन जस्टिफाइडेबल होती हैं। नॉन जस्टिफाइडेबल, कैंसिल, रुक। दोस्तों, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं ये नॉन जस्टिफाइडेबल होती है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट की, तो ये जस्टिफाइडेबल होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिए। मौलिक कर्तव्य और ये मौलिक अधिकार है जिन्हें हिंदी में कहते हैं। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं
फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह ही डीपीएसपीज़ हैं। डीपीएसपीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, ये भी नॉन जस्टिफाइडेबल होती हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं और इन्हें कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों एक और चीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, ये कौन सी कमेटी के अंदर रेकमेंड की गई थी? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह की कमेटी थी जो कि 1976 में थी, वहाँ से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी 1976 में ऐड की गई थी। ये जो ऐड की गई थी ना, तो इस टाइम पे इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी आपको पता होना चाहिए कि 1975 में लगी थी। इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 1962, 65 और 70, सॉरी 1962, 71 और 75 में, जब इंदिरा गांधी ने खुद को मेंटल घोषित कर दिया, डिक्लेयर करा था और उनकी गवर्नमेंट को 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया था, और फिर 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ऐड की गई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ राइट टू एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन जो है दोस्तों, ये आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये फंडामेंटल राइट में आता है। और मैं बात ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी सेम दे के रखा है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों की एजुकेशन कंपलसरी है। और आर्टिकल 45th कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है, वो भी यही चीज़ कहता है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट में आता है, आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 45 जो डीपीएसपीज से डील करता है। और ये डीपीएसपीज आपको पता है हमारी फोर्थ पार्ट में आते हैं, और ये 3 टाइप की होती है, गांधीयन, लिबरल और एक और होती है। ये आपको मैं बाद में करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ, हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 11 है। 11th मैंने आपको बता दी कौन सी है, और जो हमारे इससे पहले की 10 और जितनी भी हैं, वो मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वो पढ़ना ज़रूरी है। एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि वो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस दे देगा, इनमें कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हो। जैसे कि हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल सॉन्ग की, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब नेशनल स्ट्रगल पे हमारे जो आइडियाज़ थे, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी चाहिए, अपने एनवायरनमेंट की। और हमारा जो नेशन है सॉरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी है, इसको भी आगे प्रमोट करना चाहिए और इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, 5th फंडामेंटल ड्यूटी है, वो कहती है फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड, आपसी भाईचारे की बात करता है। तो हमें ये सब चीज़ें जो अभी 11 की 11 हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो मेरा इतना ही था। होप आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।